तेलंगाना हैदराबाद शहर के गुलजार हाउस एरिया में, जो चारमीनार एरिया के बिल्कुल करीब है, सुबह 6 बजे के करीब 2 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर भड़की आग के लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया है। मुगलपुरा फायर स्टेशन के अमले ने जाय हादसे पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 17 लोगों को वहां से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। उनमें चंद लोगों की मौत वाक़ई होने की खबर है। ये जगह चारमीनार के करीब है, जहां पर मिस वर्ल्ड 2025 इवेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। जो गुलदारवाज है, गुलदारवाज में आप सब लोगों को मालूम है, इधर पियर्स का बिजनेस ज़्यादा होता है। उसी बिजनेस में काम करने वाले एक परिवार जो शॉप भी है, उसके पीछे उनके ऊपर घर भी है, मगर शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है। अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज है और लगभग 6 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ, ऐसा अधिकारियां बता रहे हैं। उनका परिवार के लोग भी मैं मिला हूं। एक ही विषय है, ऐसे इंसिडेंट होना बहुत दुख की बात है। कोई इसको किसके ऊपर भी आरोप नहीं कर रहा हूं, मगर पुलिस डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इस 4 डिपार्टमेंट लगातार हैदराबाद शहर में, क्योंकि हैदराबाद शहर बढ़ते हुए शहर है, अलग अलग मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स भी लगातार आ रही है और एक डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सिटी है। करोड़ों लोग तेलंगाना में लगभग 4 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ से ज़्यादा हैदराबाद में गुजारते हैं लोग और लाखों लोग हर दिन आके जाते रहते हैं। ऐसे हैदराबाद में एक फायर डिपार्टमेंट का और मजबूत करना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट का जो टेक्नोलॉजी हो
इक्विपमेंट्स हो वो कम है। आज भी मैं देखा हूँ जो अधिकारी परिवार बता रहे, जो काम करने वाले लोग बता रहे, 7:30 तक पूरे उनका इक्विपमेंट नहीं थे। जो अंदर जो स्मोक के कारण ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, उसके समय अंदर जाना मुश्किल है लोग। मगर इसके लिए आने वाले दिन में और अच्छे टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, कोई पैसे की कमी नहीं रहनी चाहिए। जितने पैसे हो सरकार फायर डिपार्टमेंट को देना, फायर डिपार्टमेंट अलग अलग इक्विपमेंट लाना, फायर डिपार्टमेंट को जो स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना। और जो भी लोग आज इधर एक्सीडेंट में देहांत हुए, मैं केंद्र सरकार से उनको असिस्टेंट दिलाता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री से बात करके सरकार की तरफ से जरूर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए प्रयास करता हूँ। हॉस्पिटल में लगभग 17 लोग ऐसा बता रहे हैं एडमिट हुआ। कितने डेथ हो गए उन लोग बताना। किस किस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है? अगर अपोलो हॉस्पिटल में है, यशोदा हॉस्पिटल में है, उस्मानिया में भी है, ऐसे अलग अलग जगह है। షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగింది 6:16 ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కు సమాచారం రాగానే వెంటనే నిమిషాల్లో ఫైర్ సిబ్బంది ఇక్కడికి వచ్చి ఈ అగ్ని ప్రమాద నివారణ చర్యలు చేపట్టినారు। ఈ సందర్భంలో అందులో నివసిస్తున్నటువంటి 17 మందికి తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బంది కలిగింది। వాళ్ళందరినీ హాస్పిటల్కు తీసుకుపోవడం జరిగింది। వివిధ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు। కొంతమంది మెజారిటీగా చనిపోయినారనేటువంటి వార్త ఉంది। పూర్తిగా వాటి అంశాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని రకాల చర్యలు వారి కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి ఇప్పుడే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మాట్లాడినారు। ఇమీడియట్ గా ముఖ్యమంత్రి గారు సంబంధిత అధికారులకు మాకు ఇమీడియట్ గా ఆదేశాలు ఇవ్వడంతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చి అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటూ ఎక్కడ కూడా బాధిత కుటుంబాలకు ఇబ్బంది కలగద్దు, వీలైనంత వరకు ఇమీడియట్ గా మెడికల్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీకి ఆదేశాలు ఇచ్చి సంబంధిత పోలీస్ గాని ఫైర్ గాని అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు। ఫైర్ యాక్సిడెంట్ మీద కూడా విచారణ చేస్తాం। అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ జరిగినటువంటి ఏం కుట్రకోణంతో దాగినటువంటిది కాదు। ఇందులో ఎవరు కూడా ఏ అధికారి కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వాళ్ళ విధుల యొక్క అటెండ్ కావడం జరిగింది। జరిగిన సంఘటన ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారు దురదృష్టకర సంఘటన చెప్పినారు। వాళ్ళని కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి సంబంధించిన విషయాలపై ప్రభుత్వం వెంటనే ఉన్నతాధికారులు స్పందిస్తారు। సంబంధిత కుటుంబానికి పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి సానుభూతి ప్రగాఢమైనటువంటి సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాం। వారికి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండే విధంగా తదుపరి చర్యలు ఇప్పుడు अद्राफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को
इनफरादी कुव्वत में कामयाबी के लिए जरूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की खदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veernakapur near Gaushawali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.